दोस्तों आज हम बिजरावगढ़ का किला जाने वाले हैं। एक नज़र डालते हैं बिजरावगढ़ के किले पर। कटनी से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। आप यहां पर बस से या पर्सनल साधन से आ सकते हैं। हम आज अपने पर्सनल साधन से बिजरावगढ़ का किला जा रहे हैं। करीबन 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम बिजरावगढ़ का किला पहुंच गए। यह किले के चारों तरफ का नज़ारा है। यहाँ पर पहले एक नदी निकली हुई थी जिसमें लगातार पानी भरा रहता था और कहते हैं कि इस पानी में मगरमच्छ और कई जीव रहते थे। आक्रमणकारी हमला करने आते थे तो उन्हें इसी नदी में फेंक दिया जाता था। हम किले की ओर आगे बढ़े तो हमें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा मिला। बताया जाता है कि यह पहले राजा का प्रवेश द्वार था और यहीं से राजा पहले आया जाया करते थे। और इस दरवाज़ा को जैसे हमने पार किया तो हम किले के अंदर पहुंच गए। यह किले के अंदर का नज़ारा है। इस नोटिस बोर्ड में किले की थोड़ा बहुत डिटेल और क्या गाइडलाइन यहाँ पर फॉलो करना है वो दी गई है। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बताया जाता है कि 1826 में शुरू हुआ इसका निर्माण कई वर्षों में पूरा हुआ था। इस किले की खासियत यह है कि यह चारों तरफ से बड़ा ही सुरक्षित है और 2 ओर से यह नदियों से घिरा हुआ है। तीसरी ओर से विशाल पहाड़ इसकी रक्षा कर रहा है। किले में ऐसी नक्काशी है जिसे देखो तो फिर नज़र हटाने का मन नहीं करता। यहाँ पहुँचने पर लोग इसकी बनावट को देखकर दांतों तले दबाने लगते हैं। दोस्तों इस किले में कई दार्शनिक स्थान हैं जिसमें अंदर बनी हुई पहली तो बावड़ी है, दूसरा इस किले का मुड़िया महल है, तीसरा यहाँ की बनी हुई स्मारक शिलालेख, किले की निक्यासी और कहा जाए तो रंग महल भी है। तो हम अब रंग महल की ओर प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। पुराने ज़माने में भी इतनी अच्छी कलाकारी करना एक अद्भुत उदाहरण है। ये सुंदर कलाकृतियाँ अब उतनी सुंदर नहीं रह गई क्योंकि यहाँ पर कई आशिकों ने अपनी आस की जाहिर करके चले गए हैं। जगह जगह इन पेंटिंग पर कुछ लोगों ने अपने नाम वगैरह भी लिखकर चले गए हैं। दोस्तों वहीं बाजू से रंग महल के ऊपर जाने का भी रास्ता है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो किले के चारों तरफ का बहुत सुंदर नज़ारा देख पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ की भी एक झलक को। जिस टाइम हम गए थे यहाँ पर जामुन भी लगी हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ पर रुककर जामुन भी कुछ देर बैठ के खाया। फिर हम वहाँ से नीचे की ओर उतर गए और आगे की ओर बढ़ चले। किले में कुछ गुप्त रास्ते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बिजरावगढ़ किले का इतिहास काफ़ी प्राचीन समय का है। किले का निर्माण मैहर के राजा प्रयागदास ने करवाया था। किले के निर्माण में मैहर के राजा प्रयागदास ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। यह किला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राजा सरयू प्रसाद के नाम से पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि बाहरी व्यक्ति कोई भी किले के अंदर इतनी आसानी से नहीं आ सकता था, न किले के अंदर देख सकता था। बिजरावगढ़ के किले को बनाने में चूना बलियों पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हम आपको बता दें मैहर के राजा प्रयागदास के पुत्र थे राजा सरयू प्रसाद और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लड़ते समय अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। तब से यह किला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े और बाएं तरफ से मुड़कर अंदर को गए तो एक बहुत बड़ा आंगन दिखा। इस आंगन में एक सन्यासी बाबा का चबूतरा है जहाँ पर मुरादें मांगने पर हमेशा पूरी होती हैं। और यहाँ पर एक कुआं भी है, इसमें रानी नहाया करती थीं। बताया जाता है कि इसी कुआं में बहुत ज़्यादा खजाना दबा हुआ है और जो भी इसको निकालने का प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए अपन देखते हैं कि अब कुआं कैसा दिख रहा है। कुएं को देखने के बाद हम अंदर की बनी दीवारों के साइड निकल गए। ये देखिए अंदर की बनी दीवारें हैं जो ऊपर चीप से ढकी हुई हैं। और इन दीवारों को देखने के बाद हम सीधे किले में विराजमान महाराज के पास पहुंच गए। ये महाराज का वो मंदिर है जहां पर लोग भारी तादाद में दर्शन करने आते हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये लॉकडाउन का समय है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही। ये है सन्यासी बाबा का चबूतरा है। यहाँ पर कभी भी कोई मुराद मांगेंगे तो हमेशा पूरी हो जाती है। और यहाँ पास एक अजीब सी भाषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं। कहा जाता है कि अगर इस शब्द को कोई पढ़ लेता है तो किले के सभी राज जान जाएगा। तो चलिए अपन अब आगे की ओर बढ़ते हैं। महाराज के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एक अंदर प्रवेश करने के लिए स्थान सा दिखा। इस स्थान पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ नज़र आ रहा है जो बताया जाता है कि करीबन हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ पर भगवान का निवास स्थान भी माना जाता है। और इसी पेड़ के थोड़ा सा नीचे दरवाजे पर ही दूसरी भाषा में कोई शब्द लिखे हुए हैं, जिस शब्द को पढ़ने पर किले के वह व्यक्ति सब राज जान जाएगा। और बताया जाता है कि कई लोग इस शब्द को पढ़ने को और इस लिखे हुए लेख को पढ़ने का प्रयास किया, किसी ने इसे आज तक नहीं पढ़ पाया और जो भी आधा अधूरा पढ़ता है तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप भी इन शब्दों को एक बार देखिए कि इसमें क्या लिखा है। बैठे हुए महाराज के दर्शन करने के बाद हम उसी रास्ते से आगे बढ़कर ऊपर की ओर चढ़ गए, जहां से पूरे किले का एक सुंदर नज़ारा दिखता है। यहां पर आप सावधानी से ज़रूर चढ़ें क्योंकि यहां पर सरकार के द्वारा कोई इस किले का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा और यहां की सीढ़ियां और दीवारें फिसक रही हैं। ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा चारों तरफ का आप देख सकते हैं। ये पास में ही बनी छोटे छोटे गुप्त रास्ते हैं जहाँ से सैनिक आया जाया करते थे और यहाँ कुछ दीवारें भीसक भी चुकी हैं। ये देख सकते हैं किले के चारों तरफ का नज़ारा है। सैनिक बंदूक से खड़े रहते थे। ये किले के बाहर का नज़ारा यहाँ ऊपर से दिखाई दे रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। चारों तरफ मौसम बहुत ही सुहाना है। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आप बिल्कुल निःशुल्क आ सकते हैं। और ये जो देखिए आपको छोटे छोटे ये छेद से दिख रहे हैं, यहाँ से सैनिक बंदूक से निशाना लगाकर मारते थे। और हम ऊपर से उतरने के बाद सीधे बाहर की ओर निकल आए जहाँ से हम प्रवेश किए थे। बाद हम बाहर की तरफ निकले और बाहरी वाले हिस्से से फिर से दाएं ओर से हम किले के ऊपर की ओर आ गए। यहाँ से किले का बाहरी ओर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। ऊपर से घूमने के बाद हम नीचे उतर आए और ये बाहर के रास्ते दिखाई देने लगा। इसी रास्ते से हम आए थे। यहाँ से आप सीधे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद हम बाहर आपको रानी का घर भी दिखाएंगे, जहाँ रानी के अभी की पीढ़ियाँ रह रही हैं।
ये दरवाज़ा है, चैनल का गेट भी यहाँ पास लगा हुआ है और ऊपर बहुत ज़्यादा चमगादड़ बैठे हुए हैं। तो चलिए अब आगे रानी का अपन घर देखते हैं। दोस्तों दिख रहा है ये सफ़ेद वाला घर रानी की अभी की पीढ़ी का घर बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन डालते रहते हैं।